नमस्कार, मैं अजय कुमार। भारत में विकास का नाम लेकर के शौचालय से लेकर के हवाई अड्डे तक जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें बनाई गई हैं या प्राइवेट बिल्डिंगें बनाई गई हैं या ठेके पर बिल्डिंगें बनाई गई हैं या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, वह जितना किसी को आंखों के सामने से दिखाई देते हैं, उनके भीतर उतना ही भ्रष्टाचार का मलबा दबा होता है। इन सारी जगहों का अगर ईमानदारी से छानबीन कर दिया जाए तो पता चलेगा कि इन सारी जगहों को नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, ठेकेदारों, कंपनी और तमाम तरह के रसूखदार लोगों ने भ्रष्टाचार के अड्डे की तरह इस्तेमाल किया है। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में जो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे होते हैं, जो भी जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे होते हैं, केवल उनकी संपत्ति का हिसाब किताब ले लीजिए तो पता चलेगा कि ज्यादातर भ्रष्टाचार की दुकान के ग्राहक और विक्रेता बने हुए हैं। इसे ही देखिए, कार के ऊपर बीम गिरी है, कार तहस नहस हो चुकी है और कार के भीतर मौजूद शख्स का शरीर उसका साथ छोड़ चुका है। जहां यह दुर्घटना घटी है वह भारत का कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली का इलाका है। भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली का भी कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इलाका है। 28 जून की रात में दिल्ली एनसीआर में खूब बरसात हुई। सुबह 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। छत के अलावा सपोर्ट बीम भी गिर गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सुबह 5 बजे तक कई गाड़ियां लाइन में लगी थी। तभी यह हादसा हुआ। हादसे में कार में बैठे कैब ड्राइवर की मौत हो गई। 5 घायल बताए जा रहे हैं। इन सारी जानकारी के साथ एक बात पर गौर कीजिएगा कि केवल एक रात की बारिश हुई और उस बारिश की मार को कोई ऐसी वैसी मामूली ढांचे ने नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, वह नहीं झेल सका। भारत को उस दुनिया से जोड़ने वाला इलाका माना जाता है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के चापलूस समर्थक कहते रहते हैं कि देश भर में यह फैलाते रहते हैं कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। उन सभी नरेंद्र मोदी के समर्थक और चापलूसों को इस भयानक दृश्य को जरूर देखना चाहिए और नरेंद्र मोदी की सरकार से यह पूछना चाहिए कि आखिरकार किस तरह की छत बनी थी कि जो एक रात की बरसात भी नहीं सहन कर पाई। क्या इसी तरह से दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है? मीडिया रिपोर्ट की माने तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 तबाह हुआ है, उसका उद्घाटन चुनाव शुरू होने से पहले मार्च के महीने में नरेंद्र मोदी ने ही किया था। इंडिया टुडे के खबर के मुताबिक 10 मार्च के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 15 एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास किया, जिसकी कुल कीमत 9800 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इन प्रोजेक्ट में दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की विस्तारित एक्सपेंडेड टर्मिनल 1 का उद्घाटन भी शामिल है। मतलब मार्च से लेकर अब तक मुश्किल से 3 महीने भी नहीं बीते हैं, पहली बरसात हुई और पानी के बौछार को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित टर्मिनल नहीं सहन कर पाई। यह घटना यही बताती है कि हमारे देश के बुनियादी ढांचे जिन मटेरियल से बन रहे हैं, उनके मटेरियल में क्वालिटी कम और भ्रष्टाचार का मटेरियल ज़्यादा शामिल है। कोई सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री बना है तो इसलिए बना है ताकि वह चेक करवाए कि जनता के पैसे पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है क्या वह ढंग से बन रहा है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर उद्घाटन करने के लिए या फीता काटने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि इसलिए बैठे हैं ताकि वह जिम्मेदारी निभाएं कि अगर किसी बुनियादी ढांचे का उद्घाटन हो गया है या उसका फीता काट दिया गया है तो ऐसा ना हो कि उसमें मौजूद भ्रष्टाचार किसी की जान ले ले, किसी को घायल कर दे, किसी का सर, हाथ, पैर तोड़ दे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता इन सारी बातों में विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि नेता का काम केवल सत्ता में बने रहना है। सत्ता में बना रहने के लिए जनता को बहकाना चाहिए, भले ही विकास हो या विकास के हो, मगर झूठी तस्वीर जनता के सामने 24 घंटे फेंकती रहनी है ताकि वोट बटोरने का काम लगातार होते रहे। इसी तरह से मध्य प्रदेश का जब्बलपुर एयरपोर्ट का सेट भी भारी बारिश की वजह से गिर गया है। खबरों के मुताबिक इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर, एक्सपेंशन पर 425 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, जिसका 3 महीने पहले वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही किया था। उसका भी सेट गिर गया है। भ्रष्टाचार के इन मलबों के गिरने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के प्रचार में लगी हुई मीडिया एक अलग ही किस्म का राग छेड़ चुकी है, एक अलग ही काम में लगी हुई है। उसने सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू किया है कि जिस टर्मिनल 1 की छत टूटी है, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी
मोदी ने नहीं किया था, बल्कि उसका उद्घाटन साल 2010 में ही हो चुका था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। जो मलबे के नीचे मर गए हैं, जिनके हाथ पैर टूट गए हैं, उनके घरों पर जाकर के यही बात अगर बोल दी जाए तो सोचिए कि क्या अंजाम हो सकता है। एक वक्त के लिए हम मान भी लेते हैं कि जो बात कही जा रही है वह सही है, मतलब जो नरेंद्र मोदी का पक्ष या गोदी मीडिया कह रही है वह बात सही है, मगर तब भी तो यह सवाल बनता है कि उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी प्रफुल्ल पटेल संभाल रहे थे, वह इस समय भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो क्या भाजपा की तरफ से उन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया जाएगा? शासन सत्ता संभालते हुए दूसरों पर आरोप मढ़ने की इतनी खराब आदत हो चुकी है कि सब कुछ महज आरोप प्रत्यारोप में बदल जाता है। सवाल तो यह बनता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की मेंटेनेंस टीम क्या कर रही थी, किस बात की उन्हें सैलरी दी जाती है? यह किसी मशीन का नट बोल्ट तो टूटा नहीं है कि कहा जाए कि चलिए गलती हो गई। यहां पर पूरी की पूरी पार्किंग की छत टूटी है, पूरा का पूरा बिम टूटा है और लाइन से जो खड़ी हुई कारें थीं उन पर गिरा है। इसकी व्याख्या मेंटेनेंस टीम वाले कैसे करेंगे? इसकी व्याख्या शासन सत्ता कैसे करेगी? किसकी जिम्मेदारी होगी और जिस पर जिम्मेदारी थोपी जाएगी उसका जवाब क्या होगा? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत ही घटिया किस्म के बुनियादी ढांचे बने हैं और पत्तों के ताश के पत्तों की तरह वह ढहते चले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 का छत गिर गया, जब्बलपुर एयरपोर्ट का छत गिर गया, अयोध्या की जो नई सड़कें बनी हैं वह जर्जर दिख रही हैं, राम मंदिर के छत से लीक हो रहा है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें पड़ गई हैं, 2023 और 2024 में बिहार में 13 नए पुल बने थे वो सब गिर गए हैं, प्रगति मैदान का सुरंग भारी बारिश में डूब जाता है, गुजरात में मोरबी पुल ढहने की त्रासदी को कोई कैसे भूल सकता है जिसमें तकरीबन 141 लोगों की मौत हो गई। यह सारी दुर्घटनाएं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई हैं। यह सारी दुर्घटनाएं भाजपा द्वारा विश्व स्तरीय ढांचा बनाने के नाम पर बड़े बड़े दावों का पोल खोल देती हैं। यह सारी बातें जान लेने के बाद भी आप समझिए कि भ्रष्टाचार को आप केवल कांग्रेस और भाजपा की दृष्टि से मत देखिए। भ्रष्टाचार भारतीय जीवन की आदतों में समा चुका है, भारतीय जीवन की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। मतलब आप बेहिचक कह सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार की संस्कृति राजा की तरह राज करती है। जैसे हम खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं, यह हमारी आदत का हिस्सा बन चुका है, ठीक वैसे ही भ्रष्टाचार का हाल हो चुका है। भारत के किसी भी गले मोहल्ले, गांव देहात में चले जाइए, आपको आपकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार दिखाई देगा। लोग इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सड़क बनाने में, पुल बनाने में, नाली बनाने में, घर बनाने में, बिजली का तार बिछाने में, बिजली का पोल लगवाने में, स्कूल बनवाने में, स्कूल के शिक्षक में, गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई में, खाना देने में, मध्यमान भोजन में, अस्पताल में, मनरेगा में, मंदिर में, हर जगह आप भ्रष्टाचार देख सकते हैं, मगर इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाई जाती है। देश का एक भी सांसद, विधायक और पंचायत का मुखिया बताइए जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव हार गया हो। मुश्किल से गिनती के आपको एक भी नहीं मिलेंगे, जबकि भ्रष्टाचार के समंदर में पूरा का पूरा भारत तैर रहा है। शिक्षा तंत्र भ्रष्टाचार से की वजह से बर्बाद हो गया है, उसको ढकने के लिए परीक्षा तंत्र विकसित हुआ है, परीक्षा तंत्र भी बर्बाद हो गया है, पेपर लीक का कारोबार चल रहा है, मगर कोई इस पर बात नहीं कर रहा है कि इन सभी परेशानियों का हल क्या है। कहीं कोई ढांचा नहीं है, कहीं कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कहीं कोई आंदोलन नहीं है, कहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं है जो रोजाना के जीवन में आम लोगों को प्रताड़ित करने वाली इन सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा हो। भारत की पूरी राजनीति को भाजपा ने हिंदू मुस्लिम बुलडोजर से कुचल दिया है, मीडिया के जरिए ऐसी बहसों में उलझा दिया है जिसे केवल और केवल भारतीय समाज की बर्बादी के अलावा किसी का भी उससे भला नहीं हो सकता है। इसीलिए जो आम जनजीवन के सबसे जरूरी मुद्दे हैं उन पर आम लोगों के बीच में ना बहस हो रही है, ना समझ बन पा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का ही इलाका देखिए, ज़्यादातर इलाका बारिश में हर साल डूब जाता है। एक दिन की बारिश से दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। जिन अंधेरी गलियों और बस्तियों में गरीब लोग रहते हैं वह तो धरती का नर्क बन ही चुका है। जहां दिल्ली के अमीर लोग रहते हैं, सांसद रहते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उनके घरों में भी पानी घुस चुका है। दिल्ली के प्रगति मैदान वाला जो टनल है वह बंद पड़ा है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे तामझाम के साथ किया था।
वह दृश्य तो आपको याद ही होगा जब मोदी जी प्लास्टिक की बोतल हटा करके सुरंग में अकेले अकेले टहल रहे थे और सारा फुटेज ले रहे थे। इन सब पर सवाल यही बनता है कि क्या दिल्ली के लोगों को इतना जागरूक बनाया गया कि वह इस विषय पर सोचे कि भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जलभराव से बचाने का कोई प्लान है। अगर इन सब मुद्दों पर जनता ध्यान से सोचती तो पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा हर सीट पर दिल्ली के जीत रही है। उसके सांसद जीत करके नहीं पहुंचते। पूरे देश की परेशानी को चंद नेताओं की छवि के सामने छुपा दिया जा रहा है। जिन लोगों की करोड़ों की संपत्ति है, जिन्होंने भ्रष्टाचार से कमाई है, वही हमारे सांसद और विधायक बन रहे हैं। उन्हीं के पास इतना पैसा है कि वो जनप्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव लड़ पाएं और वह चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। जनता इनके लिए आपस में लड़ मर जा रही है और यह है कि जनता को ही लूट ले रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार के समंदर तैर रहे हैं। उस समंदर के बड़े बड़े टापुओं को भारत की आम जनता ललचाई आंखों से देखती है, उन्हें सलाम करती है, उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ती है, मगर कभी भी यह नहीं पूछती कि भाई इतना पैसा तुमने कमाया कहां से। इसलिए नहीं पूछती क्योंकि हमारे पूरे समाज को यह आदत डलवाई जा रही है कि बिना भ्रष्टाचार की जिंदगी नहीं जिया जा सकता है। कभी पलट करके कोई नहीं पूछता कि उसका बेटा या बेटी ढंग की शिक्षा तक हासिल नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग अपनी अय्यासी की जिंदगी पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च कर देते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? चुनावी चंदा भारत में भ्रष्टाचार की सबसे गहरी जड़ों का हिस्सा है। अभी चुनाव से पहले बहुत हल्ला मचा चुनावी चंदा को लेकर के, मगर इस बार के लोकसभा चुनाव में 1,35,000 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आप बताइए कि जो इतनी ज्यादा रकम खर्च करके संसद में पहुंचे हैं, उन्होंने इतना ज्यादा पैसा कहां से लाया? क्या इसमें वैसे जनप्रतिनिधि नहीं है जो बिल्डिंग मटेरियल बनाने वालों से चंदा लेते हैं और उन्हें घटिया किस्म का बिल्डिंग मटेरियल बनाने की इजाजत देते रहते हैं? क्या ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं है जो सड़क पुल बनाने के लिए जो पैसा मिलता है उसमें घपला करते हैं? अगर यह सब हो रहा है तो आज तक इन सबको रोकने के लिए कभी कठोर किस्म की बहस क्यों नहीं हुई? कभी मजबूत खाका क्यों नहीं बनाया गया? अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग की छत टूटी है तो इससे बचने का जो मजबूत उपाय होना चाहिए, क्या वह मजबूत उपाय जनता को पता है? क्या कोई तरीका है जिससे यह जनता जान सके कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए कितना रुपए खर्च हुआ है, कितने रुपए में कहां से बिल्डिंग मटेरियल आई है? जो बिल्डिंग मटेरियल आई है उस बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी ठीक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का हक किसके पास होगा, किस है? इन सारी प्रक्रियाओं पे जब खुलेआम चर्चा होती, जब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होता और नरेंद्र मोदी या कोई भी नेता उद्घाटन करने जाता, तो टीवी पर यह बहस भी होती कि भाई किसने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया है, कितने रुपए में बनी है, किस कंपनी के बिल्डिंग मटेरियल लगा है, बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी क्या है और पूरी जनता उससे जान कैसे सकती है। तब जाकर के जो ठोस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होती उससे जनता जुड़ पाती। अगर भविष्य में बिल्डिंग टूटने की वजह से इस तरह की दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सारी बातें नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के कार्यक्रम के साथ चल रही होती तो नरेंद्र मोदी के भीतर भी डर होता कि वह एक बार चेक तो करवा लें कि क्या वाकई ढंग का काम हो रहा है या नहीं, या किसी भी नेता के भीतर जो जाकर के फीता काटता है उसके भीतर यह डर तो समाया होता। दरअसल हो जो रहा है वह यह है कि भारत की जनता की राजनीतिक समझ को कुछ निरर्थक बहसों से हर रोज मारा जा रहा है। ढंग की शिक्षा की जरूरत सबको है, ढंग की अस्पताल की जरूरत सबको है, ढंग के यातायात की जरूरत सबको है, ढंग की नौकरी की जरूरत सबको है, ढंग की आमदनी की जरूरत सबको है। मगर आप पिछले 10 साल से भारत की टीवी मीडिया को उठाकर देख लीजिए, उनकी सारी बहसों को उठाकर देख लीजिए और उनका मूल्यांकन कीजिए। 5% भी आपको ऐसी बहसें नहीं दिखाई देंगी जो लोगों के जीवन को बेहतर करने से जुड़ी हुई हैं। सारी बहसें वैसी हैं जो निरर्थक किस्म की हैं और जो इसीलिए की जा रही हैं ताकि जो कुछ भी भ्रष्टाचार चल रहा है वह सब का सब चलता रहे, कोई उस पर सवाल जवाब ना उठाए। शुक्रिया।